नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, हम अपने जीवन में रोज न जाने कितने पेड़ पौधे को देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे दिव्य वृक्ष भी मौजूद हैं जो साक्षात देवी देवताओं के वास स्थल है। आज हमें एक ऐसे चमत्कारिक और पूजनीय वृक्ष के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुलर पेड़ की। दोस्तों, शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार गुलर के वृक्ष को साक्षात भगवान नरसिंह जी का विशेष वरदान प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि इस पेड़ के हर एक डाल पर, हर एक पत्ते पर धन की देवी माता लक्ष्मी स्वयं वास करती है। आपने अक्सर बड़े बुजुर्गों से एक बात और एक कहावत जरूर सुनी होगी, जिसने गुलर का फूल देख लिया उसकी तो किस्मत ही चमक गई। हालांकि गुलर का फूल देखना अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन अमावस्या या पूर्णिमा के दिन किया गया इस पेड़ का एक छोटा सा उपाय भी किसी रंग को राजा बना सकता है, किसी गरीब को धनवान बना सकता है। इसके दूध की सिर्फ 2 बूंद आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको गुलर वृक्ष के पौराणिक कथा और उन गुप्त चमत्कारिक उपाय के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिन्हें आप अपनाकर अपने जीवन से दरिद्रता को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। अपने कल्याण के लिए और अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको यह जानकारी थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तथा प्रियजनों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए यह जानना बेहद ही जरूरी है कि आखिर इस साधारण से दिखने वाले गुलर के पेड़ को इतना पवित्र और चमत्कारिक स्थान कैसे प्राप्त हुआ। इसके पीछे सत्यु की एक बहुत ही सुंदर और पौराणिक कथा है। एक समय की बात है जब पूरी सृष्टि पर हिरण्याक्ष के भाई परम शक्तिशाली और क्रूर राक्षस हिरण्यकश्यप का आतंक फैला हुआ था। उसने अपने अहंकार में आकर के देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था और स्वयं भगवान घोषित कर दिया था। लेकिन उसका अपना ही पुत्र जो बालक प्रहलाद है, भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप के अत्याचार की सीमा पार हो गई और उसने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए। तब भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए भगवान विष्णु ने आधा सिंह और आधा मनुष्य का अत्यंत भयानक रूप जो धारण किया, जिसे हम भगवान नरसिंह के नाम से जानते हैं। भगवान नरसिंह ने संध्या के समय चौखट पर बैठकर अपने तीखे और नुकीले नाखून से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ करके उसका वध कर दिया। चूंकि हिरण्यकश्यप एक असुर था और उसके शरीर में तामसिक व विषैले रक्त था, इसलिए उसका वध करने के बाद भगवान नरसिंह के नाखून और हाथों में भयानक जलन और खुजली होने लगी। वह विषैले प्रभाव इतना तेज था कि भगवान नरसिंह व्याकुल हो उठे। वे अपने हाथों की उस तीव्र जलन और खुजली को शांत करने के लिए जंगल में किसी उपचार की तलाश में भटकने लगे। तभी अचानक उन्हें रास्ते में गुलर का एक विशाल और शीतल वृक्ष दिखाई दिया। अपने नाखूनों की असीमित खुजली को मिटाने के लिए भगवान नरसिंह ने अपने दोनों हाथों के नाखूनों को गुलर के तने में धंसा दिया, मतलब गुलर के जो शरीर है उसमें धंसा दिया। जैसे ही भगवान ने अपने नाखून गुलर के पेड़ पर गड़ाए, उनके हाथ की जलन और खुजली तो तुरंत ही शांत हो गई, लेकिन गुलर का वृक्ष दर्द से कहरा उठा। गुलर के पेड़ के शरीर पर गहरे घाव हो गए और असुर के रक्त स्पर्श से वह भीतर तक कांप गया। तब गुलर के वृक्ष ने अत्यंत करुणा भाव से भगवान नरसिंह से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने अपने हाथ की खुजली और जलन तो शांत कर ली, लेकिन मेरे पूरे शरीर पर गहरे घाव कर दिए। इस असुर के विषैले रक्त के प्रभाव से मुझे अपवित्र कर दिया और आपके नाखूनों के कारण मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है। हे त्रिलोकीनाथ, कृपया मुझे इस भयंकर दर्द से मुक्त कीजिए और मुझे पावन बनाइए। गुलर वृक्ष की यह करुणा पुकार को सुन करके उसकी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान नरसिंह मुस्कुराए। उन्होंने गुलर वृक्ष को गले से लगा लिया
और उसे एक परम कल्याणकारी आशीर्वाद देते हुए कहा, हे वृक्षराज, तुमने संसार के पालनहार के कष्ट को हरा है। आज से तुम्हारे भीतर औषधि और दैवीय शक्ति का वास होगा। तुम संसार के लोगों के दुखों और दर्दों को दूर करोगे। और सुनो, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि प्रत्येक दिन संध्या काल में मैं स्वयं अपने अर्धांगिनी धन की देवी माता लक्ष्मी से तुम्हारे वृक्ष पर निवास करूंगा। बस उसी पावन दिन से गुलर के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साक्षात वास करते हैं। इसके साथ ही भगवान नरसिंह ने एक और अद्भुत वरदान दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति की शव यात्रा को लेकर के गुलर वृक्ष के नीचे से गुजरेगा तो उस व्यक्ति के जीवन के जो सारे पुण्य कर्म है उस गुलर वृक्ष को प्राप्त हो जाएगा, जिससे यह पेड़ और भी अधिक ऊर्जावान पवित्र हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान नरसिंह ने गुलर वृक्ष को वरदान दिया। अब जब आप गुलर के पेड़ की दिव्य महिमा को जान चुके हैं तो आइए अब बात करते हैं उन चमत्कारिक उपायों की जो आपके बंद किस्मत के ताले को खोल सकते हैं। उन उपायों को यदि सही समय पर और सही विधि से किया जाए तो घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। दोस्तों, यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है या व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, तो यह उपाय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यह उपाय आपको अमावस्या या पूर्णिमा तिथि को ही करना है। इस दिन सुबह के समय गुलर के पेड़ के पास जाएं और श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके उसके तने से थोड़ा सा दूध निकाल लें। अब एक साफ सुथरा लाल रंग का कागज लें। उस लाल कागज पर गुलर के दूध की सहायता से या फिर किसी लकड़ी की सहायता से एक स्वास्तिक का चिन्ह बना ले। इस स्वास्तिक को अपने घर के मंदिर में रखे या फिर अपने तिजोरी में या फिर धन पेटी में इसे रख दे। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी और पूरा घर धीरे धीरे धन और ऐश्वर्य से भर जाएगा। हर इंसान के मन में कोई ना कोई ऐसा इच्छा या फिर मनोकामना जरूर होती है जिसे वह हर हाल में पूरा करना चाहता है, चाहे वह नौकरी की बात हो, मकान की हो या फिर विवाह की हो। यह उपाय हर इच्छा को पूरा करने की शक्ति रखता है। बाजार से एक साफ सुथरा भोजपत्र खरीद करके लाएं। अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन गुलर के पेड़ का दूध निकालें। किसी अनार की टहनी या फिर साफ लकड़ी की कलम बनाकर उस गुलर के दूध से भोजपत्र पर अपनी वह विशेष इच्छा लिखें। इच्छा लिखने के बाद उस भोजपत्र को लेकर के जाकर के किसी साफ और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आप नदी में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर आप नहर में भी प्रवाहित कर सकते हैं, बस जल बहता हुआ रहे। आपकी इच्छा चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, वह दिशा और दशा बदलकर निश्चित रूप से पूरी होती है। भगवान नरसिंह के आशीर्वाद से मार्ग की सभी बाधाएं जो है दूर हो जाती है। दोस्तों, शास्त्रों में शाम के उस समय को गोधूली बेला कहा गया है, जब सूर्यास्त होने वाला होता है। यानी न तो पूरी तरह दिन होता है और ना ही पूरी तरह रात होता है। यह वही समय है जब भगवान नरसिंह ने खंबे से प्रकट हुए थे। इस समय सूर्यास्त के ठीक आसपास गुलर के पेड़ के पास जाएं और उसका एक पका हुआ फल तोड़कर आदर सहित अपने घर पर ले आए। इस फल को ला करके अपने पूजन स्थान पर, अलमारी में, धन पेटी में या फिर रसोई घर में, जहां आप चावल रखते हैं, दाल रखते हैं और अन्य अनाज रखते हैं, वहां पास इसे रख दे। अन्न के भंडार में गुलर का पका हुआ फल रखने से घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। माता अन्नपूर्णा और लक्ष्मी जी सदा 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 के लिए उस स्थान पर बंध जाती है, उस घर में बंध जाती है। अब आइए जानते हैं व्यापार के लिए, यदि आपकी दुकान नहीं चल रही है, ग्राहक आकर भी लौट जाते हैं या कार्य स्थल पर आपकी प्रगति रुकी हुई है, मतलब आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, तो यह उपाय अवश्य करें। एक छोटी सी लाल रंग की चुनरी या फिर सूती का लाल कपड़ा लें। अमावस्या या फिर पूर्णिमा के दिन गुलर का एक सुंदर सा फल लेकर के आए। उस फल को विधिवत गंगा जल से धो करके, धूप दीप दिखा करके उस लाल चुनरी में बांध ले या फिर एक पोटली बना ले, तो इसे अपने घर या फिर कार्यस्थल की अलमारी में से रख दे। यदि आपकी दुकान है तो इसे अपनी दुकान के गल्ले, तिजोरी में रख सकते हैं या फिर मुख्य द्वार के सामने में भी इसे आप टांग सकते हैं। इस उपाय को करते ही दुकान में ग्राहकों की भीड़ जुड़ने लगती है।
मतलब ग्राहक आने लगते हैं, बिक्री में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होने लगती है और कार्यस्थल पर आपकी उन्नति के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं। दोस्तों, कोई भी आध्यात्मिक उपाय तभी पूर्ण फल देता है जब उसे पूरी श्रद्धा, विश्वास और सही नियम के साथ किया जाए। गुलर के उपाय करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। गुलर के ये सभी चमत्कारिक उपाय केवल अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ही किए जाना चाहिए। इन तिथियों पर गुलर के पेड़ में दैवीय ऊर्जा चरम पर होती है। जब भी आप गुलर का फल तोड़ने जाए या दूध निकालने के लिए जाए तो कोई आपको टोके नहीं। इस उपाय को पूरी तरह गुप्त रखें, किसी से इसका ढिंढोरा ना पीटे। गुलर के पेड़ से फल तोड़ने या फिर दूध निकालने से पहले मन ही मन में भगवान नरसिंह और गुलर वृक्ष से अपने कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना करें और अनजाने में पेड़ को दिए गए कष्ट के लिए भी क्षमा मांगे। उपाय करने से पूर्व स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। मन में किसी के प्रति द्वेष भाव या फिर गलत भावना न रखें। दोस्तों, गुलर का वृक्ष कोई साधारण पेड़ नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन से दरिद्रता रूपी अहंकार को मिटाकर सुख, समृद्धि और वैभव का प्रकाश फैलाने वाला एक साक्षात देव वृक्ष है। भगवान नरसिंह का आशीर्वाद और माता लक्ष्मी का वास होने के कारण इसके उपाय कभी भी खाली नहीं जाते हैं। यदि आप भी जीवन में तंगी से परेशान हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ आने वाले अमावस्या या फिर पूर्णिमा को इनमें से कोई भी एक उपाय करके जरूर देखें। आपकी श्रद्धा और भगवान नरसिंह की कृपा से आपके जीवन का कायाकल्प निश्चित है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि गुलर वृक्ष के बारे में बताई गई ये छोटी सी जानकारी लेकिन बेहद ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ जानकारी आप सभी को बेहद ही पसंद आया होगा। इस दिव्य ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ में साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। हम बहुत जल्द फिर से मिलेंगे आप सभी से किसी नए और ज्ञानवर्धक सुंदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहे, समृद्धि रहे और ईश्वर की कृपा आप सभी के ऊपर बने रहे। जय नरसिंह देव, जय माता लक्ष्मी। नमस्कार।